नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह-ए-नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान, आपके साथ इस पूरी 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के अहम मौज़ू पर हम सब की रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब इस स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। मारूफ़ आलिम दीन, स्कॉलर और मुफ़क्किर मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब का स्टूडियो में हम पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब आपको। हज़रात, राह-ए-नजात में हमारा आज का बहुत अहम मौज़ू है, समाजी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी, यानी बग़ैर तहक़ीक़ किसी बात को ना फैलाएं। हज़रात, आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी की बात की जाए तो चाहे वो मनफी बात हो, कोई भी बात हो, कोई मनफी हो या मुस्बत हो, बड़ी तेज़ी से फैल जाती है। कई मरतबा तो हम देखते हैं कि डिजिटल के जो ज़राए हैं, डिजिटल के ज़रिए 1 सेकंड में कोई बात दुनिया के इस कोने से उस कोने तक पहुंचाई जा सकती है। उसमें सच्ची और अच्छी बातें हों तो ये इंसानियत और समाज के लिए, या फिर इनफरादी तौर पर भी अगर बात करें तो बहुत मुस्बत हो सकती हैं, फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, सूदमंद हो सकती हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर मनफी बातें हों, गलत बातें हों, तो गलत बातों का शख़्सी तौर पर तो असर पड़ता ही है, समाज पर असर पड़ता है, लेकिन पूरी इंसानियत पर भी उसका असर मुरतब हो सकता है। बहरहाल अपनी बात का आगाज़ मौलाना साहब इस मौजू पर बहुत तफसील से करेंगे आगाज़, लेकिन यहाँ से करते हैं मौलाना साहब के, चाहे वो दीनी एतबार से बात करें, दुनियावी एतबार से बात करें, तो दोनों एतबार से किसी भी बात पर यकीन करने से पहले, एतबार करने से पहले उसकी तस्दीक कितनी ज़रूरी है, उसकी तहक़ीक़ कितनी ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आम तौर से हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर जो इख्तलाफात रूनुमा होते हैं और लड़ाई झगड़े हो जाया करते हैं या आपस में जो मुनाकशा हो जाया करता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारे दरमियान में बातें गर्दिश करने लगती हैं, अफवाहें उड़ जाती हैं, जी, उस पर हम बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर तफ्तीश के उस पर अमल दरामद कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, उसके बाद अमल शुरू हो जाता है। जी, तो आम तौर से लड़ाई झगड़े इसी बुनियाद पर होते हैं कि बग़ैर तहक़ीक़ के हम लोग उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। कोई बंदा आया है और उसने कौम के दरमियान में या इनफरादी तौर से किसी के सामने एक ऐसी बात, वो कोई माक़ूल आदमी भी नहीं है, लेकिन वो कोई बात कह रहा है। अब सुनने वाला उस पर यकीन कर लेता है और यकीन करने के बाद फिर उस पर अमल कर लेता है। कुरान पाक के अंदर भी और हदीस पाक के अंदर भी इससे मना किया गया है, रोका गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, कफ़ा बिल मरई कज़िबन अन युहद्दिस बिमा समिअ, कि इंसान के झूठा होने के लिए बात काफ़ी है कि जो बात सुने वो दूसरों से मिनवान बयान करना शुरू कर दे, उसमें तहक़ीक़ न करे, तफ्तीश न करे, जांच पड़ताल न करे और उस बात को दूसरों से नकल करना शुरू कर दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बात उस आदमी के झूठा होने के लिए काफ़ी है। कुरान शरीफ में भी इसकी तरफ इशारा किया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ईमान वालों, अगर तुम्हारे पास में कोई आदमी ख़बर लेकर के आए तो उस ख़बर पर अमल करने से पहले उसकी तहक़ीक़ कर लो, उसकी जांच पड़ताल कर लो। बग़ैर जांच पड़ताल के अगर अमल करोगे तो कहीं ऐसा न हो कि तुम नादानी में कोई ऐसा अमल कर जाओ जिसके बाद में तुम्हें उस पर नदामत भी हो, पछतावा हो। एक ऐसा वाक़या पेश आया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। एक साहब हैं जिनका नाम है वलीद बिन उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी रसूल हैं। ग़ज़वे मुस्तलक़ के एक बहुत ही अज़ीज़ और ज़िम्मेदार शख्स कहते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद गिरामी क़द्र हैं, जो उम्मुल मोमिनीन में से। वह आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और अल्लाह के रसूल ने ईमान और इस्लाम की दावत पेश की, उन्होंने इसको कबूल कर लिया। अल्लाह के रसूल ने फिर ज़कात और नमाज के ताल्लुक़ से उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं अपनी कौम में जाकर ख़ुद भी ज़कात का माल इकट्ठा करूँगा और जो हमारे कौम के लोग हैं उनसे भी ज़कात का माल इकट्ठा करूँगा, और आप उस वक्त पर तशरीफ़ किसी को भेज कर वो ज़कात के माल आप मंगवा लीजिएगा और मैं इकट्ठा करके उसको दे दूँगा। खैर हज़रत हारिस चले गए अपने कौम की तरफ, अपने कबीले की तरफ, और वहाँ जाकर जो ज़कात के माल थे उसको इकट्ठा करवाया है, जमा करवाया। जमा करवाने के बाद इंतज़ार करते रहे कि अब आपका कासिद आए, अब आपका कासिद आए, अब आपका कासिद आए।
تو جب کوئی آپ کا قاصد نہیں آیا تو ان کو یہ شک ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کسی ہمارے عمل پر ناراض ہو گئے ہوں جس کی بنیاد پر انہوں نے کوئی ہماری طرف قاصد نہیں بھیجا. تو یہ سوچ کر کے خود انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے ہم 2-4 آدمی زکوٰۃ کے مال اکٹھا کر کے اب لے کے چلتے ہیں مدینے. یہ لوگ ادھر لے کر کے وہ مال مدینے کی طرف چل پڑے ہیں. ادھر اللہ کے رسول نے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے بھیجا. راستے میں نہ جانے کس بات پر وہ گھبرا گئے, ڈر گئے, اور ڈر کے مارے اس قبیلے کی طرف گئے نہیں اور واپس آ گئے. اور واپس آ کر اللہ کے رسول کے بارگاہ میں ایک ایسی بات کہہ دی کہ جو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول میں گیا تھا, انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا اور میرے قتل کرنے کے وہ درپے تھے وہ لوگ. جس کی بنیاد پر پھر اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ کچھ افراد کو ایک جماعت بنا کر کے تنبیہ کے لیے غزوہ مستلق کی طرف ان لوگوں کو بھیجا ہے. تو جب یہ لوگ ادھر سے جا رہے تھے اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زکوٰۃ کا مال لے کر ادھر سے آ رہے تھے, راستے میں ملاقات ہوئی ان لوگوں کی. تو انہوں نے کہا بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کی طرف جا رہے ہیں, اللہ کے رسول نے آپ کی طرف ہم کو بھیجا ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول کے قاصد کو زکوٰۃ کا مال دینے سے منع کر دیا ہے اور اس قاصد کو آپ قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا نہیں ہے, اور میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جس نے اللہ کے رسول کو نبی برحق بنا کر کے بھیجا ہے وہ ہمارے پاس میں آئے ہی نہیں اور ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے, بلکہ ہم تو انتظار کرتے کرتے تھک گئے, جس کی بنیاد پر پھر ہم یہ زکوٰۃ کا مال خود ہی لے کر حاضر ہو رہے تھے مدینے. پھر یہ لوگ آگے گئے اور جا کر اللہ کے رسول کو وہ سارا ماجرا سنایا. اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول قسم و ذات کی جس نے آپ کو برحق بنا کر کے بھیجا ہے, نبی برحق بنا کر کے آپ کو بھیجا ہے, یہ ہمارے پاس میں گئے بھی نہیں تھے اور نہ ہم نے ان کی شکل کو دیکھا ہے, بلکہ ہم انتظار کرتے رہے اور جب آپ کا کوئی قاصد نہیں آیا تو یہ زکوٰۃ کا مال ہم لے کر آ رہے تھے اور یہ افراد ہم سے راستے میں ملے ہیں. اس پر یہ آیت کریمہ جس کو میں نے بھی کوٹ کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات آئے تو اس کی تحقیق کر لینا چاہیے. تحقیق کرنا بہت ضروری ہے, اس کی تصدیق کرنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی بات کسی بھی انداز کی ہو اس کے بارے میں چھان بین کرنا بہت ضروری ہے, اور آج کی تیز رفتار زندگی میں تو اور اہم ہو جاتا ہے. مولانا صاحب, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس میں چٹکی بجاتے ہی بات ادھر سے ادھر پہنچ جاتی ہے, بلکہ بہت دور تک پھیل جاتی ہے. بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی. یہاں پر میں احادیث کی بات کروں گا, دینی باتوں کی بات کروں گا, تو دینی باتیں بہت ساری آتی ہیں اور اس میں احادیث کا بھی ذکر ہوتا ہے. ان پر یقین کرنے سے پہلے, اعتبار کرنے سے پہلے, عمل کرنے سے پہلے کتنا اہم ہو جاتا ہے ان کی تصدیق کرنا اور تحقیق کرنا ان کے بارے میں. دیکھیے آج کے زمانے میں لوگوں کے اندر اس بات کا رجحان بڑھا ہوا ہے. جی حدیث کے معلومات کی طرف, اس کے پھیلانے کی طرف, اس کے نشر و اشاعت کی طرف, قرآن کریم کے مفہوم اور اس کے مطلب کے نشر و اشاعت کی طرف رجحان لوگوں کا بڑھا ہے اور سوشل میڈیا پہ اس کا استعمال ہو رہا ہے. لیکن وہ لوگ جن کو اس کے بارے میں شعور نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, وہ جانتے نہیں کہ قرآن شریف کی آیت ہے یا وہ جانتے نہیں کہ حدیث پاک ہے, اکثر اس میں حوالے جات وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. حوالے جات نہیں ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک مفہوم پیش کر دیا جاتا ہے کسی آیت کا یا کسی حدیث پاک کا, اور کبھی کبھی مفہوم سے ہٹ کر بات ہوتی ہے. کسی کا ملفوظ ہوتا ہے, کسی کا مقولہ ہوتا ہے, اس مقولے کو یا ان ملفوظات کو حدیث بنا کر لوگ پیش کر دیتے ہیں اور پھر اس کو فارورڈ کیا جاتا ہے. ہمارے پاس آیا, ہم نے آپ کے پاس بھیج دیا, آپ نے کہیں بھیجا, آپ نے پھر کہیں بھیجا. تو ان تمام باتوں کو یعنی حدیث پاک کو یا قرآن کریم کو بغیر تحقیق کے ایک دوسرے کی طرف فارورڈ کرنا, اس کو بھیجنا, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اور کسی ایسے بات کو جو حدیث نہیں ہے یا آپ کے اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے اس کو حدیث پاک کہنا یا اللہ کا فرمان کہنا, یہ بھی غلط ہے. اور اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی سخت بات کہی ہے کہ ایسا آدمی جو ان باتوں کو میری طرف, جس کو میں نے نہیں کہا ہے, اگر وہ منسوب کرتا ہے کہ میں نے اس بات کو کہا ہے, تو آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ اکبر. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر اس طرح کے کام کرنے چاہیے. لیکن مولانا صاحب ایک چیز اور ہم دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں, آج کے دور کو خاص طور پر اس وقت ہم فوکس کر رہے ہیں, تو اس میں بہت سارے میسیجز ہمارے واٹس ایپ پر یا دوسرے ذرائع سے ہمیں ملتے ہیں کہ, اور اس میں دینی باتیں ہوتی ہیں, احادیث ہوتی ہیں, اور ساتھ میں یہ بندش ہوتی ہے کہ اس میسج کو آگے 10 لوگوں پر, 20 لوگوں کے یا پھر 100 لوگوں تک پہنچائیں تو یہ فائدہ ہوگا, یہ مراد پوری ہوگی, یہ منت پوری ہوگی. اور اگر
نہیں بھیجا تو یہ انجام بھگتنا پڑے گا. یہ اس میں کتنی سچائی ہے اور یہ کتنا غلط ہے اگر کوئی غلط کرتا ہے تو؟ اس میں تقریباً ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہوتی ہے. جی جی. اور عام طور سے اس طرح سے لوگوں کے پاس میں میسج آتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پر، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، علم نہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور فٹافٹ لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہماری دلی مراد پوری ہو جائے اور یہ جو کہا گیا ہے اس مصیبت سے، اس بلا سے بچ جائے. حدیث پاک میں یا دین کی باتوں میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جناب 10 آدمیوں کو بھیجیں گے تو آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے گی، آپ نہیں بھیجیں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. یہ لوگوں کی اپنی من گھڑت باتیں ہوتی ہیں. اس لیے کبھی بھی اس طرح کے اگر مسائل آپ کے پاس میں آئے تو آپ کے محلے میں اور آپ کے متعلقین میں جو معتبر اور موقر علماء ہیں اور ذمہ دار لوگ ہیں، کم سے کم ایسے لوگوں سے ان سب باتوں کی تحقیق کر لینا چاہیے، بہت ضروری ہے. اس کی تفتیش کر لینا چاہیے، تب جا کر کے اس کو آگے لوگوں کو فارورڈ کرنا چاہیے. ورنہ اگر آپ نے فارورڈ کیا ہے تو پھر آپ بھی نقصان پہ مبتلا ہوں گے اور جس کو آپ بھیج رہے ہیں وہ بھی نقصان اٹھائے گا. اور ضروری تو یہ ہے کہ اگر کوئی غلط میسج آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ نے اس کی تحقیق کی اور تصدیق اس کی کر لی کہ یہ میسج، یہ پیغام سچ مچ میں غلط ہے، تو اس کو آگے بڑھانے سے پیشتر ہی اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. اس کو وہیں ختم کر دیا جائے تاکہ وہ ایک جو سلسلہ ہے، جو چین ہے، وہ ٹوٹ جائے. کوئی بھی غلط بات ہے، چاہے وہ سماجی طور پر ہو چاہے انفرادی طور پر ہو، کوئی غلط بات اگر پہنچتی ہے تو اس کے اثرات غلط ہی ہوں گے. غلط بات کو روکنا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. مولانا صاحب، جھوٹ یا پھر غلط بیان یا غلط بات کے کیا مضر اثرات اجتماعی طور پر ہو سکتے ہیں، انفرادی طور پر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، انفرادی طور پر ہم نے آپ کے تعلق سے کوئی غلط بات کہی ہے، جی جی، کسی اور سے کہی ہے. اب وہ بات کتنی حقیقت ہے اور کتنی سچ ہے جی جو ہم نے کہی ہے، اس شخص نے جا کر کے آپ کے پاس میں اس بات کو پہنچا دیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اس بات کو جو پہنچایا گیا ہے، جب آپ تک وہ بات پہنچے گی، ہو سکتا ہے کہ ہم نے نہ کہا ہو سکتا ہے کہ ہم نے نہ کہا ہو، اپنی طرف سے وہ بندہ وہ لگا کر کہہ رہا ہے. تو اس میں نقصان یہ ہوگا کہ آپ نے اس کی بات کو سنا اور سننے کے بعد پھر آپ برہم ہوئے اور برافروختہ ہوئے، غصے میں آئے اور آ کر کے پھر ہم سے تلخ کلامی کرنا شروع کر دیا آپ نے، لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا آپ نے، جبکہ میں نے وہ بات نہیں کہی ہے. اور آپ نے کسی کی بات کو سن کر کے آپ آ کر کے ہم سے لڑنے لگے ہیں، جھگڑا کرنے لگے ہیں. حالانکہ حقیقت بات یہ تھی کہ آپ پہلے اس بات کی تحقیق کر لیتے کہ جناب ہم نے اس طرح سے سنا ہے کہ آپ ہمارے تعلق سے اس طرح کی رائے رکھتے ہیں، اس طرح کی بات آپ کہہ رہے ہیں. اگر ہم دونوں کے اندر وہ بات صاف ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے اور صاف ستھری ہو جاتی ہے تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہوگی. صحیح بات. لیکن بغیر تحقیق کے اگر آپ آ کر کے کسی سے لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں پہلے زبان درازی بھی ہو، پھر اس کے بعد ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر چل جائیں اور پھر گریبان تک پہنچ جائیں، لڑائی جھگڑا ہو. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بھائی آپ تھانے جائیں اور پولیس چوکی جائیں، FIR درج ہو، بہت سارے اس کے معاملات ہوتے ہیں. صحیح ہے. اجتماعی طور پر آپ نے کسی قوم کے تعلق سے کہا، کسی جماعت کے تعلق سے آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی یا آپ نے نہیں کہی ہے اور کسی آدمی نے اس بات کو لوگوں تک منسوب کر دیا کہ فلاں لوگوں نے آپ کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کہی ہیں. جب اگر آپ تحقیق کر لیتے ہیں، تفتیش کر لیتے ہیں، جانچ پڑتال کر لیتے ہیں تو پھر آپ کسی ایسے مضر اقدام سے آپ بچ جائیں گے. اگر آپ تحقیق نہیں کریں گے اور غصے میں آ کر کے آپ کھو کر کے اگر آپ نے اور آپ کی جماعت نے دوسری جماعت پر اٹیک کر دیا ہے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جناب دونوں طرف سے تکلیفیں ہوں گی، پریشانی آئیں گی. تو کوئی بھی اس طرح کی بات ہو جب آپ کے سامنے آئے، چاہے انفرادی اعتبار سے ہو، چاہے اجتماعی اعتبار سے ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا کہیں بھی گردش کر رہی ہو، اس کی تحقیق کر لینا، تفتیش کر لینا، اس کا جانچ پڑتال کر لینا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے، میں اپنے تعلق سے بتلا رہا ہوں کہ شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا میرے دائنے انگوٹھے میں پچھلے سال کچھ انفیکشن تھا. میں نے اس کا آپریشن کروایا تھا، نہیں ٹھیک ہوا. اس کے بعد پھر میں نے اس پورے ناخن کو نکلوایا وہاں سے. جی. اب ظاہر سے بات اگر ناخن نکلوا دیا ہے اور نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو اس پیر کو، سیدھے پیر کو نماز میں کھڑا کرنا یا اس کو کھڑا کر کے بیٹھنا ایک مشکل ہو جائے گا، بڑا مشکل کام ہوگا. تو اس طرح سے میں نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کو فولڈ کر کے موڑ کر کے بیٹھ رہا تھا. اب جس آدمی کو نہیں پتا ہے اس کو معلوم کر لینا چاہیے کہ بھئی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں.
अब उन्होंने ऐसा ना करके लोगों के दरमियान जा कर के उस बात को ज़ाय और शाये कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो लोगों के दरमियान में मौज़ू बहस बन रही है कि फलां साहब को तो नमाज में बैठना भी नहीं आता है। अगर वो इस बात की तहकीक कर लेते तो जाहिर सी बात है इस तरह की एक तोहमत और इल्ज़ाम लगाने से बच जाते। सही बात है, अखलाकी तौर पर यह गलत बात है, अखलाकी तौर पर भी गलत बात है, दीनी तौर पर भी गलत बात है, और गलत बात को न तो फैलाएं और न एतबार करें। एतबार करने से पहले तस्दीक कर लें, ये इस बात का निचोड़ निकलता है। मौलाना साहब, रिश्तों की बात करें, रिश्ते बहुत अहम हुआ करते हैं, रिश्ते एक दूसरे के करीब हमें लाते हैं, समाज के करीब लाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाते हैं, पूरे आलम से मोहब्बत करना सिखाते हैं। और रिश्ते जब तार तार होते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। जिस तरह से शीशा टूट जाता है, इस तरह से रिश्ते जब टूट जाते हैं तो बिखर जाते हैं। उनको जोड़ने में बहुत वक्त लगता है, जुड़ते भी हैं तो वो कहते हैं ना, कोई धागा है, ये मोहब्बत का धागा है, या तो इसको टूटना नहीं चाहिए। टूट जाता है तो जुड़ता नहीं, और जुड़ता है तो उसमें गांठ लग जाती है। इसी तरीके से गलत बातों का, किसी ने किसी के बारे में कोई गलत बात किसी से कही और उसने बग़ैर तस्दीक किए उस गलत बात पर एतबार कर लिया, और इस एतबार की बुनियाद पर रिश्ते बिगाड़ लिए, भड़क गए, एक दूसरे से लड़ लिए, तशद्दुद तक हो गया, बहुत सारी बातें हो गई। तो ये कितना अहम हो जाता है कि आपके मेरे रिश्ते बहुत करीब हैं, और उसमें अगर किसी ने बीच में दरार डालने के लिए कोई बात कही, गलत बात कही, तो कितना अहम हो जाता है। शरई एतबार से ये नाजायज़ है, हराम है। दो भाइयों के दरमियान में तफरीक पैदा करना, जुदाई डाल देना, दो रिश्तेदारों में जुदाई पैदा कर देना, ये शरई एतबार से बहुत ही नागुफ्ता बेअमल है। आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि दो आदमियों के दरमियान में इख्तलाफ है, एक तीसरा आदमी जो इन दोनों का बही ख्वाह है, हमदर्द है, इस बीच में पढ़ करके दोनों में सुलह किस अंदाज से करा रहा है कि हमारे पास में आया, उसने कहा भाई अजहर भाई आपकी तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, जी। हालांकि आप मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि झूठ बोल करके, झूठ का सहारा लेकर के हम दोनों के दरमियान में जो खलीज है, दूरी है, उसको दूर करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। शरीयत ने दो आदमियों के दरमियान में इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए झूठ बोलने की परमिशन भी दी है। जी, झूठ बोलने की परमिशन दी है। हालांकि झूठ बोलना है गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा, लेकिन मसलहतन झूठ बोलने की परमिशन दी है। वो शख्स हमारे पास में आया तो आपकी तारीफ कर रहा है, आपके पास में गया तो मेरी तारीफ कर रहा है कि भाई वो तो आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ताकि रिश्ते उस्तवार हो सकें, ताकि रिश्ते उस्तवार हो जाएं और हालात बदल जाएं। जी। तो इस तरह से दोनों को करीब करने के लिए वो बातें बना रहा है। हालांकि ऐसा मसला नहीं है, ना आप मेरी तारीफ कर रहे हैं ना मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, बात को बनाने के लिए वो आदमी ऐसा कर रहा है। तो शरीयत ने इस रिश्ते के तक़द्दुस को, उसके एहतराम को इतना लिहाज किया है कि मसलहतन झूठ बोलने को, दो आदमियों के दरमियान में रिश्तों को उस्तवार करने के लिए, कायम रखने के लिए, बहाल करने के लिए झूठ बोलने की परमिशन दी है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसलिए हम तमाम लोगों को चाहिए कि अगर दो आदमियों के दरमियान में दरार पैदा हो गया है तो उसको सुधारने की कोशिश करें, ना कि उसमें हवा देने की कोशिश करें। बहुत अहम बात आपने कही है। इस्लाम ने दिलों को जोड़ने की बात कही है, तो दिलों को जोड़ने वाली बात हमें करनी चाहिए, दिलों को तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। और जो हमारा आज का मौजू है कि बग़ैर तहक़ीक़ किसी बात पर हमें एतबार नहीं करना है। बेहतर बात अगर समाज में फैलाई जाए तो मुस्बत पैगाम मिलता है, रिश्ते भी उस्तवार होते हैं, और अल्लाह को भी यह अदा बहुत पसंद है। इन्हीं कलिमात के साथ अपने कॉलर से बात करने का वक्त हो गया है। सालार साहब हमारे पहले कॉलर हैं औरंगाबाद से अपने सवाल के साथ। मोहम्मद सालार साहब, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं सालार साहब, क्या सवाल है? सर सवाल ये है कि जैसे कभी कभी कोई शख्स के दो नाम होते हैं, एक टोपन नाम होता है और एक पैदाशी नाम होता है। पैदाशी नाम बहुत कम वापरा जाता है, टोपन नाम ज्यादा वापरा जाता है। तो हम अपने आरे सितारे ढूंढे तो किस नाम से ढूंढे? बहुत शुक्रिया, आपके सवाल हमने ले लिया और जवाब के लिए आपको कुछ लम्हों का इंतज़ार करना होगा, चूँकि नूर अंसारी साहब भी हमारी फ़ोन लाइन पर हैं दिल्ली से अपने सवाल के साथ। नूर अंसारी साहब, आपका भी खैर मक़दम, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फरमाएं। ख्वाब में आग देखते हैं, इसकी जानकारी लेनी थी जी। आग से डर जाते हैं आप? आग देख करके डरते हैं? नहीं, आग देख के डरते नहीं है, ना ही आग जलाते हैं, सिर्फ आग देखते हैं और रिश्तेदारों को भी देखते हैं। रिश्तेदार जो मरहुमीन हैं, जो गुजर गए हैं, जिंदा रिश्तेदारों को। बहुत शुक्रिया। अमर साहब, ख्वाब से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। जी,
किस तरफ इशारा है? मैं अर्ज़ करूँगा जनाब से कि वो तौबा इस्तिग़फ़ार करें जी, और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह अगर मुनासिब हो तो रोज़ाना इसको मुकम्मल कर लिया करें, पढ़ लिया करें और कुछ सदका खैरात अल्लाह के रास्ते में निकाल दें और 2 रकात नमाज सलातुत तौबा पढ़ लें और उसके बाद फिर आप अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों पर नादिम हो, पशीमान हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस तरह के बुरे ख्वाब से महफूज फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अब सालार साहब के सवाल की तरफ आते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि जो हम बच्चा पैदा होता है तो उसका एक नाम मुंतखब किया जाता है और वो नाम असल नाम कहा जाता है, लेकिन उसके बाद मोहब्बत में बहुत सारे नाम उनको दे दिए जाते हैं, यानी जिनको निक नेम कहा जाता है, उर्फियत कहा जाता है। तो वो कितना अहम है 2 नाम रखना? पहले तो इस पर हम बात करते हैं। देखिए, उर्फ में 2 नाम अक्सर हो ही जाते हैं। जी, जी। मिसाल के तौर पर कोई एक डॉक्टर है, जी, उस डॉक्टर का एक नाम है जो उसका अपना ज़ाती नाम है। जी, जी। और डॉक्टर ये उसका अपना सिफत है, उसकी क्वालिटी है, प्रोफेशन है। जी, जी। तो बहुत से लोग डॉक्टर साहब कहते हैं, बहुत से लोग उसको अपने नाम से याद करते हैं, पुकारते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग 2 नाम रखते हैं कि उर्फियत होता है, एक उसका ज़ाती नाम होता है। जी। तो बेहतर ये है कि करीब करीब एक ही नाम रखें, जो उसका अपना ज़ाती नाम, उसी नाम से उसको पुकारा जाए और जिस नाम पर उसका अकीक़ा वगैरह हुआ है उसी को उसका अपना ज़ाती नाम, उसका पर्सनल नाम, उसका ख़ास नाम समझा जाए और उसी से जो भी उसको चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी नाम से देखा करें। बहरहाल नाम जो है वो एक ही मुनासिब है, लेकिन अगर निक नेम है तो उसमें ये गुरेज करें कि असल नाम ज़्यादा अहम है। जी। बहरहाल 2 कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। मैं फैज़ान साहब हैं छत्तीसगढ़ से। फरमाइए फैज़ान साहब, क्या सवाल है आपका? मैं ना अक्सर रात में ख्वाब देखता हूँ, 2-3 बार देख चुका हूँ कि मेरा आँख खोलने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो खुलती नहीं है, और फिर मैं कुछ चीज़ देखता हूँ लेकिन वो दिखती नहीं है, वो उस चीज़ को उठाने जाता हूँ लेकिन उठा नहीं पाता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपका ख्वाब हमने नोट कर लिया फैज़ान साहब। कादरी साहब से और बात करेंगे, सवाल पूछना चाहते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। खैर मक़दम आपका कादरी साहब, सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़हूर कादरी खंडवा MP से बोल रहा हूँ। जी जी जी, खैर मक़दम आपका। जी, आप जी खैर मक़दम आपका, इस्तक़बाल आपका, सवाल पूछिए। जी, थोड़ा हज़रत मुझे इस्तिखारा के बारे में जानकारी चाहिए थी कि सबसे आसान तरीका इस्तिखारा का तरीका क्या है? बहुत अहम सवाल है। मानो साहब, किसी बात के लिए जब कोई फ़ैसला ना हो तो इस्तिखारे की तरफ हम जाते हैं और बेहतर भी होता है। तरीक़ा बताएं किस तरीके से इस्तिखारा किया जाता है? उसकी असल में 2 रकात नमाज जी की नीयत होती है। 2 रकात नमाज इस्तिखारे की आप नीयत करके पढ़ लें। हालांकि उसमें एक दुआ भी पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तख़ीरुका बिइल्मिका वअस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका। जी, लंबी दुआ है। अगर ये दुआ आपको याद भी नहीं है तो 2 रकात नमाज पढ़ लें इस्तिखारे की नीयत से, और अत्तहियात वगैरह पढ़ने के बाद दुआ वगैरह मांग लें। आप किसी से आप बात न करें, चुपचाप आप सो जाएं, लेट जाएं। सुबह सवेरे जब आप उठें तो उस वक्त आपके दिमाग में उस काम के ताल्लुक़ से जिसके लिए आपने इस्तिखारा किया है क्या चल रहा है, यस या नो, वो काम करना है कि नहीं करना है, उस सफ़र पे जाना है कि नहीं जाना है। जो आपके दिमाग में गालिब गुमान आ जाए, जाना है, करना है तो ठीक है करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। इस्तिखारे का मतलब ये हुआ कि आपने अपने इस काम को अल्लाह के हवाले कर दिया है। अब आपने अल्लाह से मशवरा ले लिया है, फिर उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, उसके मुखालिफ नहीं जाना चाहिए। अगर आप उसके मुखालिफ जाएंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। कुछ और इशारात भी मिलते हैं इस्तिखारे के बाद? देखिए, अगर इशारा मिल जाए उस काम के करने का तो आप कर लें, नहीं मिलता है तो फिर आप वाज़ेह बात नहीं होती है तो फिर आप दोबारा कर लें, सहबारा कर लें। यह हम है। फैज़ान साहब का जो सवाल है ख्वाब के ताल्लुक़ से है कि आँख खुलती नहीं है, ये ख्वाब में बता रहे हैं, और खुलती है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, और कुछ और उन्होंने कहा कि हाथ से काम करना चाहता हूँ तो वो हाथ से काम नहीं होता है। तो मुनासिब ये है उनके लिए कि वो दरूद शरीफ रोज़ाना करीब 100 मरतबा पढ़ लिया करें, और इसी तरीके से दरूद शरीफ के साथ में ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और इस्तिग़फ़ार भी अगर 100 मरतबा पढ़ लेते हैं तो बहुत ही मुनासिब होगा। और जब भी आप सोएं, और हर एक आदमी जब भी सोए तो बावज़ू सोने की कोशिश करें, और उसके साथ सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, 4 कुल वगैरह पढ़कर अपने हाथों में दम करे, और दम करने के बाद उसको पूरे बदन पर अपने हाथ को फेर ले, उसके बाद सोएगा। बहुत अहम बात आपने बताई कि गलत जो बुरे ख्वाब हैं उनसे हम बच सकते हैं। पहली बात यह है कि पाक साफ़ रहें, और उसके बाद इशा की नमाज़ अदा करें, और जब सोने जाएँ तो ज़िक्र अस्कार जो भी आपने मशवरा दिया है ये तमाम की हम
तिलावत कर लें, दुआएं कर लें और उसके बाद अल्लाह के नाम के साथ सोएं तो इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ हमारी हिफाजत होगी बल्कि बुरे ख्वाबात से भी हम महफूज रह सकते हैं। मौलाना साहब, अगर बुरे ख्वाब आ जाते हैं रात में, हमारी आँख खुल जाती है, तो हमें क्या इक़दाम करने चाहिए, फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? उसका तरीक़ा ये है कि 3 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर अपने बाएं तरफ फुटकार दें और उसके बाद में फिर आप सो जाएं, आराम कर लें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी भी इस तरह के शर से आप महफूज रहेंगे। 2 बहनें हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। गौसिया साहिबा कर्नाटक से सवाल पूछना चाहती हैं और उसके बाद बहन सायरा से हम बात करेंगे। गौसिया साहिबा, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाआवाज़ बुलंद अपनी बात कह दीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी अम्मी जान है ना, वो मेरे रिश्ते के लिए इस्तिखारा कर रही थी। तो अभी एक रिश्ता होने वाला है मेरा शादी का, तो अभी उनका सवाल ये है कि अब क्या वो इस्तिखारा रिश्ता निकाह के बाद यानी शादी के बाद तक करना है या अभी रोक देना है? और जो अभी मेरे भाईजान की शादी हुए 12 साल हुए हैं, उनकी कोई औलाद नहीं है, तो उसके लिए वो कुछ इस्तिखारा करना है, वो उसके लिए क्या वो इस्तिखारा कर सकती हैं या कोई और हल है? और हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते कि अगर जो मौलवी हमें इजाफ जो भी वो वजीफे बताते हैं वो करने के लिए अगर हम उन्हें कहते हैं तो वो कुछ करते नहीं, तो और सिर्फ ये कहते हैं कि हम नाउम्मीद हो चुके हैं। तो इन लोगों को किस तरह समझना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए कि कुछ इनकी गलती हो तो वो माफ करके इन्हें औलाद अता करें? बहन, पहले रिश्ते में अभी फ़ोन लाइन पर बने रहे। हमारे पहले रिश्ते के ताल्लुक़ से, इस्तिखारे के ताल्लुक़ से आप कुछ मौलाना साहब मालूम करना चाहते हैं बहन से? बात वाज़ेह है? बात वाज़ेह है। बहुत शुक्रिया बहन कॉल करने के लिए। बहन सायरा से और बात करेंगे, हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। खैर मक़दम आपका। सायरा साहिबा, सवाल पूछिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सायरा, मेरा सवाल ये था कि मैं जब प्रेग्नेंट थी, मतलब ये 16-17 साल पहले की बात है, तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो मेरी अम्मी ने 3 महीने के रोजे मांग के लिए थे। कितने? 3 महीने के तो रोजे? अभी 3 महीने के रोजे मतलब मांग के लिए थे उन्हें कि वो अच्छी हो जाए, बच्चा उसका सही सलामत रहे, तो मैं रोजे करूंगी। जी जी। तो बाद में मुमकिन नहीं हुआ, वो काम पे वगैरह जाने को लगे, बहुत प्रॉब्लम भी आई, तो अभी उनको शुगर है, अभी वो रोजे रख सकती है, मतलब नहीं रख सकती रोजे, तो क्या करना होगा वो रोजे के लिए? आपको माशाल्लाह अल्लाह ने औलाद से नवाजा? हाँ, आया औलाद अच्छी है मेरी, लेकिन वो थोड़ा सा सता था मेरे को, तो मेरी अम्मी बोलती वो रोजे नहीं करी इसलिए देखो सता था करके। बहुत शुक्रिया बहन। कुछ लम्हों का आपको इंतजार करना होगा, उसके हम सवालात हमारे पास 2 महफूज हैं। उसमें हम सायरा साहिबा के सवाल के साथ आगाज़ करेंगे। 17 बरस पहले का उन्होंने जिक्र किया है, जब वो हामिला थी, अल्लाह ताला ने उनको औलाद की नेमत से भी नवाजा, लेकिन साथ में उन्होंने बहुत अहम बात कही है। मौलाना साहब, मैं चाहता हूँ कि वजाहत के साथ मुकम्मल बात उन तक पहुँचनी चाहिए। उनकी वालिदा मोहतरमा ने जो 3 महीने के रोज़े की मन्नत मानी थी और वो रोज़े उस वक्त रख नहीं पाई और अब इस हालत में नहीं है कि वो रोज़े रख पाएँ, चूँकि उन्होंने शुगर वगैरह का जिक्र किया है। असल में इस तरह के रोज़ों को नज़र मुअय्यन का रोज़ा कहा जाता है। नज़र मुअय्यन का, मन्नत का रोज़ा। और मन्नत अगर आपकी पूरी हो जाती है जी, तो फिर उस रोज़े का रखना या उस अमल का करना ये आपके ज़िम्मा वाजिब होता है। बेशक जी। अगर आप उसको अदा नहीं करते हैं, उस अमल को पूरा नहीं करते हैं, तो फिर आप गुनहगार होंगे। अब चूँकि यहाँ मामला ये हो गया है कि वो ख़ुद बीमार रहने लगी हैं, शुगर का मर्ज़ है या और दीगर बीमारियाँ हैं, जिस बीमारी की वजह से वो रोज़ा रखना उनके लिए मुश्किल हो रहा और 3 महीने का रोज़ा है, तो इस कंडीशन में ये यहाँ वही मामला होगा जो रमज़ान के रोज़ों का मसला है उस शख्स के लिए जो शेख फ़ानी है। शेख फ़ानी का मतलब ये है कि वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो रोज़ा नहीं रख पाएगा, तो उस आदमी के लिए, उस आदमी की तरफ से एक रोज़े के तरफ से एक आदमी का फ़िदिया होगा, एक आदमी के खाने का, एक मिस्कीन के खाने का फ़िदिया होगा। तो यहाँ एक मिस्कीन का जो फ़िदिया हो सकता है वो 3 महीनों के एतबार से उसको जोड़ लें और जोड़ करके किसी ज़रूरतमंद को, साइल को, परेशान हाल को दे दें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो नज़र मुअय्यन का रोज़ा है उसकी जगह पर ये बात काफ़ी हो जाएगी। लेकिन मौलाना साहब, जब हमारे पास कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है या फिर कोई खुशी की बात होती है, तो जज्बात में बह कर के अल्लाह से हम बहुत सारे वादे कर लेते हैं और जब वो मुराद मुकम्मल हो जाती है तो हम बेफिक्र हो जाते हैं। ये कितनी मुनासिब बात है? ये बहुत ही नामुनासिब। ये तो ये है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं जी, वो जा रहे हैं जैसे हमें जानते हैं। जी जी, ये बहुत ही गलत है। जब आपका वो मन्नत आपकी पूरी हो जाए तो फिर आपको उसको मुकम्मल करना, और फौरी तौर पर अगर मुकम्मल कर ले तो ये सवाल ही नहीं होता। ये इंसान की
یہ سمجھ لیجئے کہ بے حسی بھی ہے اور بے شرمی بھی ہے کہ جب اس کا اپنا مطلب پڑتا ہے اللہ رب العزت سے کسی سے تو بالکل آہوزاری کرتا ہے، روتا ہے، گڑاتا ہے. جب اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر اپنے اس محسن کو اور مالک کو بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے. یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے. اور اللہ غفور الرحیم ہے، باوجود اس کے معاف کر دیا کرتے ہیں. اللہ سے سچے دل سے معافی بھی طلب کی جائے اس کوتاہی کے لیے. عمران صاحب یو پی سے بات کرنا چاہتے ہیں. خیر مقدم آپ کا عمران صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں عمران صاحب کیا سوال ہے؟ جی ایک سوال تھا میرا کہ ہم وہ اجمیر میں گئے تھے ایک بار، تو وہاں ایک وہ لگا تھا پوسٹر، اس پر لکھا تھا السلام علیکم اور السلام علیکم میں فرق لکھا تھا. تو السلام علیکم تو ٹھیک لکھا تھا، لیکن السلام علیکم میں لکھا تھا تم برباد ہو جاؤ، یہ ہے وہ ہے. تو اتنا فرق اس میں ہے کہ یہ لوگ ایسے ہی چپکا دیتے ہیں بنا معلومات کے. بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے عمران صاحب. لیکن راشد صاحب سے اور بات کریں گے، سنبھل سے ہماری فون لائن پر موجود ہیں، اور اس کے بعد دونوں سوالات پر ہم رہنمائی مولانا صاحب کی لیں گے. راشد صاحب فرمائیے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام راشد صاحب. خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیے. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت سب سے پہلے تو ہمارے لیے دعا کریں، ہم سب صحیح رہیں، گھر میں بیماری نہ ہو، پریشانیاں دور رہیں، اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. اور سر پہلا سوال یہ ہے میرا. جی ہلو. جی ہم آپ کو سن رہے ہیں راشد صاحب. کریں جیسے ہم سرکاری ملازمت ہیں اور گھر کے کام کے لیے کسی کے لیے سرکار سیاجی سمجھ لو جو ہم لون ادا کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اور بینک کا جیسے بیاج ملتا ہے اس کا کیا کریں، خرچ کر سکتے ہیں یا کس طرح سے کون سی مد میں خرچ کریں، سر رہنمائی فرمائیں. اچھا، پہلا جو سوال آپ نے کیا ہے وہ جو لون آپ لے رہے ہیں وہ ڈپارٹمنٹ سے آپ لون لے رہے ہیں؟ ہاں ڈپارٹمنٹ سے لے رہے ہیں. اس میں آپ کو انٹرسٹ دینا ہوگا؟ ہاں انٹرسٹ تو دینا ہوتا ہے سیلری لون پہ سر. ٹھیک ہے، اور بہت ضروری بھی ہے آپ کو لون لینا؟ ہاں ضروری ہے، گھر کے لیے ضرورت ہے، ہم پہ اتنا پیسہ نہیں ہے جو کریں. تو کیا وہ جو ہم لون لے رہے ہیں اس کی قسط لیتے ہیں، وہ بیاج لیتا ہے بینک، تو وہ کیسا ہے سر؟ بہت شکریہ مولانا صاحب. راشد صاحب کا سوال ہے، اور سود کو لعنت کی شکل دی گئی ہے، لعنت مانا گیا ہے. ایسی صورت میں جو راشد صاحب کے سوال آپ کے دونوں آپ کے حوالے ہیں، کیا رہنمائی ہے اسلامی طور پر؟ کیا دیکھیے جہاں تک مسئلہ ہے لون لینے کا، جی بغیر کسی شرعی مجبوری اور حد درجہ مجبوری، حد درجہ مجبوری جس کی کوئی حد نہیں بیان میں کر سکتا، بغیر حد درجہ مجبوری کے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جہاں اس طرح کے مطلب پریشانیاں ہیں، انتہائی مجبوری، وہاں اس کی گنجائش مل سکتی ہے تھوڑی بہت. یا ایسے ہی آپ کسی کمپنی سے معاہدہ کر رہے ہیں، کوئی معاملہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر گاڑی وغیرہ لے رہے ہیں، تو چونکہ ہمارے ہاں جو ایک مسئلہ ہے کمپنیوں کا گاڑی وغیرہ لینے کا اور لین دین، اس میں مجبوری ہے، اس میں ایک مجبوری کی شکل بن جاتی ہے. تو اس مجبوری کی شکل میں اس طرح کے معاملے کیے جا سکتے ہیں، فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے ان کا، یہ جو لون لینا چاہتے ہیں، جی جو جہاں تک مسئلہ ہے اس بینک کا کہ بینک کے طرف سے جو انٹرسٹ وغیرہ آتے ہیں. نہیں، پہلے سوال مولانا صاحب ہم مکمل کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو لون لینا چاہتے ہیں، سرکاری طور پر لون لینا چاہتے ہیں، ہم کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ان کو اتنی زیادہ مجبوری ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ لون لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. چلیے یہ مشورہ ان تک پہنچا ہے. بینک کے سود کی بات ہوئی، تو بینک کی طرف سے جو انٹرسٹ وغیرہ آتے ہیں اس کے تعلق سے مشورہ یہ ہے کہ جو بھی وہاں سے رقم ملتی ہے آپ کو، اس رقم کو وہاں سے نکال لیں. رفاہ عام کی چیزوں میں نالی وغیرہ ہو گیا، روڈ ہو گیا، کھڑنجے وغیرہ ہو گئے، گلی وغیرہ ہو گئی، یا ایسے ہی لیٹرنگ باتھ روم، یا بغیر ثواب کی نیت سے کسی یتیم کو، ضرورت مند کو، بیوہ کو اس طرح سے لوگوں پر خرچ کر دیا کریں. بہت شکریہ. دو کالر ہیں ہماری فون لائن پر، پہلے ان سے بات کر لیں. زرینہ صاحبہ لکھنؤ سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. خیر مقدم آپ کا زرینہ صاحبہ، سوال پوچھیں. جی جی ہم آپ کو سن رہے ہیں، بآواز بلند اپنی بات کہہ دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی مجھے خواب کے بارے میں جاننا ہے. جی بتائیں زرینہ صاحبہ. بھائی ہم نے ایک خواب دیکھا تھا قریب 10-15 دن پہلے. ہمیں اکثر خواب آتے ہیں کہ گردن کٹی ہوئی، بہت سارے خواب آ رہے ہیں کہ گردن کٹی، کبھی میری کٹ گئی، کبھی کسی کی کٹ گئی، اس طرح کے آتے ہیں. اور ایک بار ہم نے خواب دیکھا کہ ہم کہیں آسمان میں ہیں، وہاں پہ کچھ کالا کالا ایک دم مخمل کا ہے، اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے. وہ ایسا لگ رہا تھا کہ مکہ شریف ہے.
اور ٹھیک ہے، تسمیہ نام کے معنی جاننے ہیں اور علیسا نام کے. انیسا اور علیسا علیسا، اور دوسرا کیا بتایا؟ تسمیہ. اس کے بتاتے تسمیہ کے بتا رہے 2 نام ہے، ایک بسم اللہ ایک اور ہے. تسمیہ کہا آپ نے؟ بسم اللہ ہے وہ اس کا بتا دیجیے مجھے. بہت شکریہ، آپ کا جو سوال ہے وہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے، لیکن ظاہرہ صاحبہ سے اور بات کریں گے، جلگاؤں سے ہیں. ظاہرہ صاحبہ سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا ایک لڑکا ہے 23 سال کا. ماشاء اللہ. تو وہ کچھ کام نہیں کرتا ہے، مطلب بس نیچے ہی رہتا ہے، گھر میں نہیں آتا. کچھ قرضہ بھی کر لیتا ہے، کبھی وقت کچھ نشہ بھی کر لیتا ہے، اور کوئی بات نہیں مانتا، کچھ بھی بولے. اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے. ہمارے گھر میں کوئی کام نہیں چلتا ہے، سب اداس لگتا ہے. ہماری بھی طبیعت خراب رہی تھی. بہت شکریہ کیا بہن. کرنا ہے، سب وسوسے یاد آتے، یہ سب کچھ سمجھتا نہیں کیا کرنا. بہت ساری چیزیں ہیں مناسب، پریشانی ہے، طبیعت خراب ہے، ایک چین سی بن جاتی ہے پریشانیوں کو. لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو غلطی ہمارے اندر نظر آتی ہے. جو بہن نے بیان کیا ہے ہم نے ان سے پوچھ تو نہیں سکے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس میں بچے کے اندر تعلیم کی بھی کمی ہے، جس کی بنیاد پر اس نے غلط صحبت اختیار کی ہے. تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام بھائی بہنوں سے، تمام ناظرین سے، کہ اپنے بچوں کو بہتر تربیت اور بہتر تعلیم کی طرف ضرور ہمیں توجہ دینی چاہیے. اگر تعلیم ہے تو غلط طرف قدم نہیں اٹھے گا. مولانا صاحب رہنمائی آپ کی اس تعلق سے. دیکھیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. جی تعلیم بھی ضروری ہے اور تربیت بھی ضروری ہے. جی، تعلیم اور تربیت دونوں ہی بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں کسی بھی انسان کی زندگی میں، اس کی دین اور دنیا کی ترقی کے اندر. بے شک. محترمہ سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھ لیا کریں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ اپنے اس بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو 21 بار پڑھیں، اور یا مقیتو یا مقیتو یہ 7 مرتبہ پڑھ کر چائے وغیرہ میں، دودھ میں یا ناشتے میں دم کر کے اس کو دیا کریں. انشاءاللہ افاقہ ہوگا، اس کی طبیعت میں سدھار آئے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ویسے بھی ان کو محبت کے ساتھ راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتے. نوجوان جو ہوتے ہیں ان میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، تو بہت عقل کے ساتھ، بہت دانش مندی کے ساتھ ان کو لانا چاہیے راہ راست پر. غوثیہ صاحبہ کا ایک سوال بہت دیر سے منتظر ہے آپ کی رہنمائی کا. مولانا صاحب کرناٹک سے انہوں نے سوال کیا تھا استخارے کے تعلق سے. رشتے کے لیے استخارہ، اس کا انہوں نے طریقہ جاننا چاہا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے. دیکھیے اگر استخارہ انہوں نے کر لیا ہے جی رشتے کے تعلق سے، اور رشتہ الحمدللہ ان کے ہاں آ بھی گیا ہے، ٹھیک ہے، بات چیت ہو گئی ہے، فائنل ہو گیا ہے مسئلہ، تو اب مزید اس معاملے میں استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی، ایک مسئلہ تھا جس کے تعلق سے آپ فیصلہ لینا چاہ رہے تھے، اب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے. اب اس معاملے میں کسی اور تعلق سے، کسی اور چیز سے کے بارے میں فیصلہ آپ کو لینا ہے، استخارہ کرنا، وہ الگ بات ہے. لیکن اب مزید اس رشتے کے تعلق سے استخارہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ اس پر راضی برضا رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کو اچھا سمجھ کر کے، اللہ کی طرف سے فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کر لیں اور اس پر لبیک کریں. دوسرا سوال ان کا اہم ہے بھائی کے تعلق سے. بھائی نے اولاد کے لیے استخارہ کیا تھا، اولاد کے لیے، لیکن اولاد نہیں ہوئی، لیکن وہ نا امید ہو گئے. نا امید کے ساتھ ساتھ ان کے اس میں منفی خیالات آنے لگے، تو اس کے لیے بہن بہت زیادہ فکر مند تھی. دیکھیے اللہ کی رحمت سے تو نا امید نہیں ہونا بے شک کبھی نہیں ہونا چاہیے. جی، وہ تو اپنوں کو نہ دے تو کچھ نہیں کر سکتا. بے شک. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں. جی جی، 90 سال کی عمر ہو گئی. 90 سال کی عمر میں کوئی اولاد نہیں ان کو ہوئی، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے. بے شک. ایسے اور دیگر اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں. ہمارے یہاں تو نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے لو لگائے رکھیں، اس سے امید باندھیں. اور ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ 12 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، انہوں نے اللہ سے دعائیں کی ہیں، اللہ رب العزت کی رحم فرمائی ہوئی ہے کہ ان کی یہاں اولادیں ہوئی ہیں. جی، تو میری درخواست یہ ہے کہ رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین. جو ان کی دادی ہیں، جی، اگر وہ ماں باپ نہیں عمل کرتے ہیں تو کم سے کم ان کی دادی اس بات کو پڑھ لیا کرے. ممکن ہے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، ان کے ہاں کوئی اولاد دے دے. حالانکہ ایک عمل اور ہے، لیکن وہ عمل خود ان صاحب اولاد کو، جو لوگ اولاد چاہتے ہیں ان کے لیے ہے، اولاد کے خواہاں ہیں. خاص طور سے ان خاتون کے لیے ہے جو اولاد چاہ رہی ہیں کہ 7 دن وہ روزہ رکھیں اور
इफ्तार के वक्त में 21 मरतबा या बारियू या मुसव्विरू या बारियू या मुसव्विरू पढ़ें और पढ़कर पानी में दम कर लें, उस पानी ही से इफ्तार कर लें। ये 7 दिन का अमल है, 21 बार इस अमल दुआ को पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जो है मुराद इंशाअल्लाह पूरी मुकम्मल करेंगे। 2 कॉलर हैं, खुशनुमा साहिबा लखीमपुर से हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। फरमाएं खुशनुमा साहिबा, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ बुलंद, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी भाई हमारा सवाल ये है कि मौलाना साहब से कि मतलब जैसे कि आज का मौजू है कि किसी के बारे में कोई तोहमत नहीं लगानी चाहिए और तुम बिना किसी की जांच पड़ताल किए हुए, है ना। तो इसी मौजू पर भाई हम, हेलो जी हम आपको सुन रहे हैं खुशनुमा। अच्छा, तो भाई हम इसी मतलब ऐसे ही हमारे कुछ मतलब अपने थे कि जो बिना किसी के मतलब बिना किसी वजह से तोहमत लगा दे, तो उस टाइम पर हमारी अम्मी ने कह दिया था कि बेटा सब्र से काम करो। आप भाई जब हमने उस टाइम पर सब्र किया, आज के दौर पे भाई हम देख रहे हैं कि जिस शख्स ने कि हम लोगों की दिल आजारी की थी, आज उसका बहुत बुरा हाल है। तो बताइए अब हमसे वो उनका देखा नहीं जा रहा है, तो उसके लिए हम भी अल्लाह से दुआ मांग रहे कि अल्लाह ताला उसकी मुश्किलों को आसान कर फरमा दें, उनकी तकलीफों को दूर कर दें। इस वजह से भाई मौलाना साहब की रहनुमाई। और दूसरा सवाल ये भाई, जैसे कि बाहर ख्वातीनें कुछ सामान नहीं ला पाती तो बच्चों को भेज देती है ना, तो हमारी गली में कुत्ते बहुत हैं कि अक्सर बच्चों को काट लेते हैं। तो कोई ऐसा मौलाना साहब अल्लाह का कोई ऐसा नाम बता दे जिससे बच्चों की भी हिफाजत हो जाए। बहुत शुक्रिया बहन, आपने दोनों सवाल फिक्रमंदी के बताए हैं और दूसरों की बेहतरी के सवाल उन्होंने किए हैं। ज़हीरुद्दीन साहब का सवाल और नोट कर लेते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला जोड़ेंगे। फरमाएं ज़हीरुद्दीन साहब, क्या सवाल है आपका? ज़हीरुद्दीन साहब टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका ज़हीरुद्दीन साहब। आपके मौजूद से मिलता हुआ मेरे मसला ऐसा है कि हमारे रिश्तेदारी की इसमें एक बच्ची है, उसको उसकी रिश्ता हुआ था 4 साल पहले और किसी कोई शिकायत की बिना के ऊपर उसको उसके मायके के हवाले कर दी वापस लाके। अब मसला ऐसा हुआ कि जब उसमें हम सुलह की कोशिश कर रहे तो ऐसा मालूम पड़ा कि उन्होंने दूसरी लड़की कर ली है और जिससे एक लड़का है। मतलब दूसरी शादी कहना पड़ता है। जब मैं सुलह करने जाता हूँ तो उनका ऐसा कहना पड़ता है कि भाई हम दूसरी को छोड़ देते, बच्चे को घर रख लेते हैं और वो पहली बच्ची को फिर से हम बुला लेते हैं, तैयार है। इस तरह की बात है। अच्छा, बहुत अहम मसला है मौलाना साहब। ज़हीरुद्दीन साहब का तफसीली रहनुमाई आपकी चाहिए इस पर। देखिए उमूमन अफवाह, गलत फहमियाँ, उसका नतीजा यही होता है। जी जी जी। कोई भी बच्ची है, शादी हुई है और शादी होकर के आपके घर में आई है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बीमारी जो उसके अंदर पहले थी, ठीक है, वो पहले जाहिर हो। अल्लाह को आज बीमार करना था तो आज उसकी बीमारी जाहिर हो रही है। तो आप ये सोच करके कि ये बीमारी है इस बच्ची के अंदर, अब इसको मायके भेज देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, गलत बात, मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है। उस बीमारी को यहाँ जाहिर करना था, आप क्या जाहिर करना था, तो आप क्या जाहिर हुई है। अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है और ये हक़ बनता है कि आप उस बच्ची के का इलाज कराएं। चे जाए कि आप उसको उसके मायके भेज दें और फिर आप उसको तलाक दे दें, उसको निकाह से दूर कर दें, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ जो इस तरह की बातें हुई हैं, अब चूंकि दूसरा निकाह कर लिया उन्होंने, रिश्ता कर लिया है, और जिस अफवाह की बुनियाद पर पहली बीवी को वो नहीं ला रहे थे वो अभी मौजूद हैं, तो यहाँ जाहिर सी बात है अब दोनों को अगर वो एक ही अक़्ल के अंदर रखते हैं तो हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हो। तो उस लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि आपस में समझौता करके और मामले का तस्फिया करके उस बच्ची का कहीं और बेहतर मुनासिब जगह पर निकाह कर दें तो ज़्यादा मौजूद हो। लेकिन अगर वो सच्चे दिल से अगर बुलाते हैं उस बच्ची को और दोनों के साथ इंसाफ करने की कोशिश करती हैं, यानी जो बाद में निकाह में आई उनके और जो पहले से निकाह में है, उन दोनों के साथ अगर इंसाफ के साथ काम करने के लिए राज़ी हैं, ये वादा करते हैं और करते भी हैं, तो क्या इनको भेजना चाहिए? अगर ऐसा हो जाता है तो फबीहा व नेमत, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन अगर इस बात का अंदेशा है कि वहाँ जाने के बाद में खटपट होगी, दिलाजारी होगी, तो बेहतर ये है कि भी समझौता करके और बातचीत करके कहीं और निकाह करें। बहुत शुक्रिया। 2 कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं। यूसुफ साहब हैं अपने सवाल के साथ। यूसुफ साहब जो है यूपी से सवाल पूछ रहे हैं। यूसुफ साहब फरमाएं, आप क्या जानना चाहते हैं? यूसुफ साहब टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं यूसुफ साहब।
टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ साहब सवाल पूछिए। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने ख्वाब देखा था कि सूरह यासीन की 82वीं आयत की तर्जुमा कर रहा हूँ, कुन फयकून अल्लाह फरमाता है हो जा, फौरन वो हो जाती है। और सूरह फतेह के भी उसी ख्वाब में मैंने देखा था कि रुया का तर्जुमा कर रहा हूँ। और इससे मुराद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बता रहे थे कि ख्वाब में तफसीर, ये ख्वाब में दिखाया गया था एक फतह होगी, वो फतह होगी, ऐसा ख्वाब मैंने देखा था। बहुत शुक्रिया। और जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक इस्लाम के पीछे क्या अगर वो मखरज से नहीं पढ़ रहे हैं, छोटा काफ बड़ा काफ में फर्क नहीं, छोटे सीन बड़ी सीन से फर्क नहीं है, तो उनके पीछे नमाज हो जाएगी? बहुत शुक्रिया। आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं, लेकिन बहन से और हम बात कर लेंगे, हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम आपका बहन, सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को हमारी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम बहन। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि भाई जो आप बैठे हुए हैं, आप ही की तरह मेरे भाई थे, हम आपको देखते रहते हैं हमेशा, आप बिल्कुल मेरे भाई जैसे हैं माशाल्लाह, शक्ल सब बिल्कुल वैसे ही है माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अब हमारे भाई नहीं है, 3 साल हो गया। हम मौलाना साहब से अर्ज करना चाहते हैं कि हमारे भाई को अचानक पता नहीं क्या हो गया था, अच्छे खासे थे, उंगलियां मुड़ने लगी थी बाएं हाथ की, फिर धीरे धीरे वो हथेली में ढक गई थी, पता नहीं क्या बात थी, कोई दवा फायदा नहीं कर रही थी, कोई डॉक्टर समझ नहीं पाया, फिर उनका इंतकाल हो गया। और उनके इंतकाल के कुछ ही दिन के बाद यानी 40वें वाले दिन हमने देखा हमारे बड़े भाई को अचानक सेम चीज ऐसे ही हो गई। अब ये समझ में नहीं आ रहा, और 1.5 साल से उनका इलाज चल रहा है, वो बिस्तर पे पड़ गए, उनकी भी उंगलियां वैसी ही हो गई हैं, और हम लोग इतना परेशान हैं, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहन इलाज आपने कराया, डॉक्टर को दिखाया? जी डॉक्टर को दिखाया, और उनके पैरों में बहुत बड़े बड़े छाले हो गए थे, एक दिन गिर गए थे बुखार में, तो चोट आ गई, चोट दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतने बड़े बड़े छाले थे कि जैसे लग रहा था 100 वाट के जो बल्ब होते हैं ना, उस तरह के छाले, और पूरे पैर में कम से कम अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। बहुत शुक्रिया बहन। 3 महीना हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके बाद उनको अभी आए हुए अस्पताल से 1.5 साल हो गया, अभी भी उनका जख्म, वो छालों वाला जो जख्म था वो अभी तक नहीं भरा। इलाज चल रहा है? जी इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है, लेकिन उनका ना जख्म अभी तक भरा नहीं है पूरी तरह से, वो खड़े नहीं हो पाते, और अब इतनी हालत उनकी हो गई। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल हम मौलाना साहब तक सवाल का मफहूम मुकम्मल तौर पर पहुंच चुका है। मौलाना साहब ऐसी सूरत हाल है, हालांकि इलाज हो रहा है, और हम तो कहते हैं कि बेहतर से बेहतर इलाज करने की कोशिश करें। किन दुआओं का एहतमाम बहन को करना चाहिए ताकि भाई की मुश्किल दूर हो जाए? अव्वलन तो मैं उन्हें सब्र की तलकीन करूँगा कि जिन भाई का इंतकाल हो गया, जो भाई बीमार हैं, आप सब्र करें, अल्लाह ताला उसके दर्जात, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। दूसरी बात यह है कि जो भाई आपके बीमार हैं, आप उनसे अव्वलन ये कहें कि लेटे हुए या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह इसको कसरत से पढ़ते रहें। दूसरी बात यह कि अगर उनके घर में कोई पढ़ा लिखा आदमी है, कुरान शरीफ पढ़ना जानता है, तो मंजिल और रोज़ाना पढ़ करके उन पर दम कर दिया करें। मुझे जो महसूस हो रहा है, ये कोई आसेब या जिन वगैरह के असरात महसूस हो रहे हैं। सही। तो सूरह या तो सूरह जिन 7 दिन पढ़ लें 7 मरतबा, या तो मंजिल रोज़ाना पढ़कर उन पर दम कर दिया करें। और एक बात का और ख्याल करें, अगर कहीं बारिश का पानी मिल जाए, उनको मैसर हो जाए, उसको साफ़ सुथरा करके फ़िल्टर करके उसको रख लें। उसमें बिस्मिल्लाह के साथ में 70 मरतबा सूरह फातिहा, ऐसे ही 70 मरतबा सूरह काफिरून, 70 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, और सूरह फलक, सूरह नास, इसको पढ़कर 7 दिनों तक उस पानी को पीना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इफ़ाक़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। हमें उम्मीद है बहन ने सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी, और नोट नहीं कर पाए, और तमाम नाज़रीन से हम कहना चाहते हैं कि अगर जो भी यहाँ से मौलाना साहब का मशवरा जाता है, रहनुमाई जाती है, और उसको हम लिख नहीं पाते हैं, अव्वल तो ये करना चाहिए कि रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, लेकिन यूट्यूब पर हमारे प्रोग्राम मिल जाते हैं, तारीख़ के हिसाब से निकाल सकते हैं, और उसमें दोबारा से सुन सकते हैं और उस पर अमल कर सकते हैं। बहन ज़रीना का लखनऊ से हमारे पास सवाल था मौलाना साहब, ख्वाब के ताल्लुक से गर्दन कटी हुई उन्होंने देखी है, वो किस तरफ इशारा करते हैं? सदक़ा निकालें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, 2 रकात नमाज सलात तौबा की पढ़ लें, उसके बाद तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला किसी भी हालत बद से और बुरे माहौल से हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। और एक ख्वाब का और उन्होंने जिक्र किया, आसमान पर उन्होंने जलसा होते हुए देखा है, इस तरह की जो सूरत हाल है। जी देखिए, दोनों ख्वाब ही नामुनासिब हैं उनके। हाँ जी,
चलें, बहुत शुक्रिया। अब 2 नामों के ताल्लुक़ से उन्होंने मशवरा चाहा है, अलीसा और तस्मिया या तस्मीन, इस तरह से उनका नाम था जी। तो तस्मिया और अलीसा के माना तो बिस्मिल्लाह ही के होते हैं जी, और अली शाह ये असल में 2 नामों को जम किया गया है, मिलाया गया है जी, अली और शाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शाह मतलब बादशाह भी हो सकता है। तो 2 नामों को जम किया गया है, मिला करके नाम बनाया गया है। बहुत से लोग अलीशा कहते हैं। तो मुनासिब है नाम रखना? बेहतर यह है कि जब नाम रखा जाए तो उस वक्त नाम रखने से पहले ही उलमा से और लोगों से रब्ता करके फिर नाम को मुंतखब किया जाए तो ज़्यादा बेहतर, मशवरा कर लेना चाहिए। लेकिन तस्मिया सही है, मुनासिब है। बहुत शुक्रिया। इमरान साहब का यूपी से हमारे पास सवाल है, सलाम के ताल्लुक़ से है। उन्होंने ज़िक्र किया, 2 अल्फाज का ज़िक्र किया, लेकिन हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि सलाम करने का सही तरीक़ा क्या है, सही अल्फाज क्या हैं? सलाम करने का तरीक़ा बेहतर ये है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये सलाम का सही तरीक़ा है। बहुत से लोग इसको पलट करके अलग अंदाज में अस्सलाम वालेकुम जी जी, सलाम अलैकुम, दीगर अंदाज में लोग सलाम करते हैं। हालांकि अल्फाज के बदलने से मानी भी बदल जाया करते हैं। अब कोई अगर आदमी ये कहता है अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम वालेकुम, तो साम के माने अगर लुगत में आप देखेंगे, तहकीक करेंगे तो इसके माने मौत के होते हैं जी। इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारी मौत वाक़ई हो। तो इस तरह के अल्फाज के चेंज होने से, बदलने से मानी बदल जाया करते हैं। तो जो चीज़ मरवी है और जैसी मरवी है, जैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको उसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ में उसको अदा करना चाहिए, पेश करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत मुनासिब है। उम्मीद है भाई को अपने सवाल का मुकम्मल तौर पर जवाब मिल चुका है। लेकिन अब खुशनुमा साहिबा का हमारे आज के मौजू से मिलता जुलता सवाल है। तोहमत के ताल्लुक़ से उनका जो सवाल है, तोहमत लगाने को उन्होंने कहा है कि तोहमत नहीं लगाई, दिल आज़ारी की उन्होंने बात कही है। तो मौलाना साहब क्या रहनुमाई है बहन खुशनुमा के लिए? देखिए, सब्र, क़ुव्वत बर्दाश्त और ख़ामोशी ये इंसान का बहुत बड़ा हथियार है। बेशक जी, बहुत बड़ा हथियार है। यानी कि वो सब्र और ख़ामोशी, क़ुव्वत बर्दाश्त, अगर आपके सामने 100 आदमी हों और आप अकेले आदमी हैं, तो अगर आप खामोश रह करके भी उन लोगों को ज़ेर कर सकते हैं और बर्दाश्त करके आप उन लोगों को हरा सकते हैं। यही काम उन्होंने किया है और जिसके नतीजे में, और ऐसा है और ये मुशाहिदा भी है, तजर्बा भी है कि कभी भी अगर इस तरह से कोई आदमी आप पर जुल्म करता है, सितम करता है और आप उसको अल्लाह के लिए माफ़ करते हैं, दरगुजर कर देते हैं, सब्र करते हैं, तो अल्लाह ताला जो सबसे बड़ा मुंतकिम भी है, वो अपने बंदों की तरफ से इंतकाम ले लेता है, बदला ले लेता है। अब अगर वो देख रहे हैं कि अगला बंदा परेशान भी है और किसी नागहानी मुसीबत में वो पड़ा हुआ है, तो अगर उनके दिल के अंदर आज़ारी हुई थी, तकलीफ़ हुई थी, तो मेरी दरख्वास्त यह है कि अल्लाह के वास्ते उस तकलीफ़ को, उस परेशानी को, उस दिल आज़ारी को आप माफ़ करें अल्लाह के वास्ते और दरगुजर करें। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस परेशानी को, उस आफत को उनसे हटा ले। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल उनका बाकी रहा है और एक सवाल यूसुफ साहब का बाकी है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि कल के शुमारे में उनको शामिल कर पाएँ। आज के मौजू पर और हमारे तमाम नाज़रीन के सवालात पर आपकी रहनुमाई के लिए मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया हम अदा करते हैं।